उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ पर ईरान के हमले, बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। अमरीकी फ़ौज की तस्दीक, उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए। पासदाराने इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान से मुतालिक मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान माइंस बिछाए या हमले करे, आबनाए हुर्मुज़ हमारी गिरफ्त में है। ईरान को अब मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दूंगा। मुआहदा ना हुआ तो ईरान में मुकर्रर फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों से गुरेज करेंगे। चाहे तो 2 घंटे में ईरान के बड़े पुल तबाह कर सकते हैं। ईरान के साथ अब हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा। डीजल की कीमत में फ़ी लीटर ₹1.55 इजाफा। डीजल फ़ी लीटर 388 रुपये 38 पैसे का हो गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.63 इजाफा। नई कीमत 335 रुपये 81 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,76,000 की सतह पर पहुंच गया। जुड़वा शहरों में बादलों की घनगरज, शाहराए दस्तूर, बनी गाला, फैजाबाद और मरी रोड पर मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादलों के डेरे। आज से 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। रात की तारीकी में एक बार फिर हुकूमत का अवाम पर पेट्रोल बम पर हमला। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में उल्टे असरात। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल महंगा करने की पॉलिसी अपना ली। पेट्रोल और डीजल महंगा करने का सिलसिला जोरों शोर से जारी। कल पेट्रोल ₹1 सस्ता करके ₹1.63 महंगा कर दिया गया। रोज़ाना की कीमतों का फॉर्मूला आवाम के लिए रोज़ का अज़ाब बन गया। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹335.81 और डीजल की फ़ी लीटर कीमत ₹388.38 मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के नताइज पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फराबाद में घनगरज। पहले मरहले के नताइज मानने से इनकार। बोले रियासत फैसला करे कि कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग। वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर पर लीगी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। कहा कि इल्ज़ाम तराशी गैर जमहूरी और नामुनासिब है। शिकस्त के बाद बौखलाहट में इल्ज़ाम तराशी करना कश्मीरियों के वोट की तौहीन है। एहसन इकबाल बोले बिलावल भुट्टो के बचकाना बयानात कौमी सियासत में जमहूरी सोच की अलामत नहीं। शिकस्त कबूल करे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन की शफाफियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कश्मीर के अवाम भी अपनी छत अपना घर जैसे मंसूबे चाहते हैं। ट्रंप की ईरान को मुआहिदा ना करने पर पिकेक्स पहाड़ी जौहरी तनसीबात निशाना बनाने की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि 2 घंटों से भी कम वक्त में बड़े पुल और 1 दिन में जौहरी तनसीबात तबाह करेंगे। सऊदी और अमरीकी फोर्सेस के इराक में ईरानी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज के ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए मुताबिक मिसाइल दागे। सेंटकॉम के मुताबिक तमाम मिसाइल्स फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए गए। ईरान ने भी उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना था कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ओमानी हदूद में वाक़ बहरी रास्ते के एक हिस्से का कंट्रोल भी ईरान के पास होना चाहिए।
पाकिस्तान वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी भी पाकिस्तान को हार से ना बचा सकी। सिर्फ 211 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम 58 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 11 और खुर्रम शहजाद ने 4 रन बनाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि हमने 3 दिन अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन चौथे रोज बैटिंग में नाकाम रहे। वेस्टइंडीज ने कंडीशंस का बेहतरीन फायदा उठाया, गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। वेस्टइंडीज को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से खेला जाएगा। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज पर ईरान के हमले, बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। अमरीकी फ़ौज की तस्दीक, उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए। पासदारान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान से मुतालिक मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने वाज़े कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान माइंस बिछाए या हमले करे। आबनाए हुर्मुज़ हमारी गिरफ्त में है। ईरान को अब मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दूंगा। मुआहदा ना हुआ तो ईरान में मुकर्ररा फ़ौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों से गुरेज करेंगे। चाहे तो 2 घंटे में ईरान के बड़े पुल तबाह कर सकते हैं। ईरान के साथ अब हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा। डीजल की कीमत में फ़ी लीटर ₹1.55 इजाफा। डीजल फ़ी लीटर 388 रुपये 38 पैसे का हो गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.63 इजाफा। नई कीमत 335 रुपये 81 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,76,000 की सतह पर पहुंच गया। जुड़वा शहरों में बादलों की घनगरज, शाहराए दस्तूर, बनी गाला, फैजाबाद और मरी रोड पर मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादलों के डेरे। आज से 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।